Hi everyone, my name is Sarvendra Singh and I am welcoming you all at your own channel for discussing a topic which is written over here, clock. ये एक्चुअली में क्लॉक का पार्ट 2 है. अगर आपने क्लॉक का पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले वो देखिएगा, वहाँ से आपको सारे बेसिक्स समझ में आ जाएंगे कि एक्चुअली में क्लॉक में क्या क्या बेसिक्स हम यूज़ कर रहे हैं. फिर क्लॉक 2 पे आइएगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है. और हाँ, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरा चैनल तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, जिससे आपको आगे की वीडियोज़ भी मिलती रहें. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. आज जो हम करने वाले हैं उसमें 3 पॉइंट पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ. द टाइम व्हेन द बोथ नीडल विल मीट, ओके, द टाइम व्हेन बोथ नीडल्स विल बी अपोजिट टू ईच अदर, एंड द थर्ड पॉइंट इज कि व्हेन दे विल मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. इन तीनों पे बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो तुम्हारे हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको कैसे सॉल्व करना है विद इन फ्यू सेकेंड्स वो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे. तो विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं अपने अगले पेज पर. ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड द टाइम व्हेन बोथ नीडल्स विल मीट टू ईच अदर, और कब से कब के बीच में, बिटवीन 4 to 5 PM. ठीक है. अब 4 बजे से 5 बजे के बीच में ये दोनों नीडल्स कब एक दूसरे से मिलेंगे, हमें वो टाइम पता करना है. डन. तो एक पॉइंट पहले आप लोगों को मैं रिवाइज करा दूं जो हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जो मिनट हैंड की स्पीड है, मिनट हैंड की स्पीड दैट इज इक्वल्स टू 6 डिग्री पर मिनट. ठीक है. और जो आवर हैंड की स्पीड है दैट इज हाफ डिग्री पर मिनट. ये पहले लेक्चर में मिल जाएगा आपको क्लॉक के, बट यहाँ पे भी अभी मैं आपको रिवाइज करा ही दे रहा हूँ. ये दोनों की स्पीड है. अब आप बताइए, दोनों जो है सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दैट मीन्स कि यहाँ पर रिलेटिव स्पीड लगाया जा सकता है. रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दैट मीन्स जो इनका रिलेटिव स्पीड होगा वो इनके डिफरेंस के बराबर होगा. 6 - 1/2 करोगे तो कितना आ जाएगा जी, 11/2, और यू कैन से 5.5 डिग्री पर मिनट. ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए. आज का पूरा टॉपिक का सारा क्वेश्चन हम इसी पे बेस्ड करेंगे. ठीक है जी. कि जो इनकी रिलेटिव स्पीड है दोनों नीडल्स की वो है 5.5 डिग्री पर मिनट या 11/2 डिग्री पर मिनट. अब इस क्वेश्चन में ये कैसे अप्लाई करेंगे वो मैं दिखाता हूँ आपको. प्लीज़ नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें क्या करना है, अभी इन दोनों के बीच में मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ये एक्सप्लेन किया हुआ था कि अगर एट किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे आपको एंगल चाहिए इनके बीच का, जैसे एट 4 o'clock, तो एंगल कितना हो जाएगा इनके बीच में. मैंने कहा था बस नंबर ऑफ डिवीजन काउंट कर लेना. बिटवीन 4 and 12 कितने डिवीजन हैं, 4, उसमें 30 से मल्टीप्लाई कर देना. दैट विल गिव यू एंगल ऑफ 120 डिग्री. ठीक है जी. एक तो ये डिग्री पता चल गया. अब मुझे बताना कि अगर इन दोनों को मिलना है, मिनट वाले हैंड को आवर वाले हैंड से मिलना है, तो दैट मीन्स इनके बीच की जितनी दूरी है इस दूरी को मिटा दो, वो मिल जाएंगे एक दूसरे से. इनके बीच की दूरी है 120 डिग्री. अब अगर आप रिलेटिव स्पीड लगाओगे तो आपको सिर्फ ये 120 डिग्री ही मूव कराना है, इंडिविजुअल उनके मेजरमेंट नहीं चाहिए होंगे. दैट मीन्स जो टाइम अब आपको लगने वाला है वो टाइम कितना लगेगा, टाइम इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस इन दोनों के बीच में है 120 का, अपॉन स्पीड मैंने कहा था रिलेटिव स्पीड पर लिखोगे, वो अभी हमने पढ़ा है 11/2. दैट विल गिव यू अ वैल्यू ऑफ 240/11. ठीक है जी. यहां तक सही है. या अगर और अच्छे से लिखना चाहो तो 21:9/11. ठीक है. ये 21 कंप्लीट मिनट्स हैं आपके, और 9/11 फ्रैक्शन ऑफ मिनट है. अगर इंटू 60 करोगे तो वो सेकेंड्स पता चल जाएगा. इस पर्टिकुलर टाइम पे 4:21 और कुछ सेकेंड पे आपकी ये दोनों सुइयां जो है मिनट हैंड और आवर हैंड एक दूसरे से मिल जाएंगे. ठीक है. ये समझ में आया आप लोगों को. तो ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि एट इन पर्टिकुलर आवर व्हेन दे विल मीट. तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उस पर्टिकुलर टाइम पे आप एंगल फाइंड करोगे, उसके बाद प्रोसीड करोगे और आपका आंसर आपके सामने होगा. ठीक है जी. चलें अगले क्वेश्चन पे. अगला क्वेश्चन कुछ ऐसे आता है, ये लिखा हुआ है आपके सामने क्वेश्चन कि फाइंड द टाइम व्हेन बोथ नीडल्स विल अपोजिट टू ईच अदर. अभी आपने मिलने वाला क्वेश्चन तो देख ही लिया है कि ये यहाँ पे आता है, ये जितना इनके बीच का एंगल है ये ट्रेवल करेगा एंड दे विल मीट टू ईच अदर. अब ये कह रहा है कि दे शुड बी अपोजिट टू ईच अदर. दैट मीन्स अगर अब मैं कहूँ कि इनको अपोजिट करना है तो कुछ मिनट वाला हैंड यहाँ कहीं आना चाहिए, तब जाके अपोजिट होंगे. तो अभी अगर मैं देखूँ तो टोटल जो डिस्टेंस आपको देखने में लग रहा है कितना ट्रेवल करना है, एक तो ये 120 और ये 180, तभी तो जाके अपोजिट होंगे. दैट मीन्स इस बार जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है आपने इन एंगल्स वो कितना हो जाएगा,
180 प्लस 120 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी जी? हाँ बताइए, 300। आपको डिस्टेंस पता चल चुका है कितना ट्रेवल करना है, आपको स्पीड पता है कि रिलेटिव स्पीड के थ्रू ही आप निकाल रहे हैं, तो आपको टाइम बताना है। तो टाइम नहीं बता सकते आप, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और कायदे में अगर आप इसे लिखेंगे तो दैट विल गिव यू 600 अपॉन 11 और यू कैन से 54:6/11। तो अब आप देख लीजिए 4:54 मिनट्स एंड फ्यू सेकेंड्स, इतने टाइम पे ये दोनों क्लॉक नीडल्स जो हैं दे विल बी अपोजिट टू ईच अदर। किसी को डाउट हो तो प्लीज पॉज करके एक बार दोबारा से बैक जाके ये देखिएगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इनको अपोजिट करना था, मैंने कहा था सिर्फ इनके बीच का जो डिस्टेंस ट्रेवल कराना है वो आप ऑब्जर्व करो, रिलेटिव स्पीड के थ्रू करना, आपका क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो गए अभी तक। एक व्हेन दे विल मीट ईच अदर, सेकेंड व्हेन दे विल बी अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, एक तीसरा क्वेश्चन जो आता है, बहुत कॉमन टाइप का क्वेश्चन है, वो भी काफ़ी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा कि व्हेन बोथ नीडल्स विल बी एट 90 डिग्री एंगल। शाबाश, क्वेश्चन अच्छा है। अभी बताइए स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो इनके बीच का एंगल कितना है? 120 डिग्री। मुझे चाहिए 90 डिग्री। दैट मीन्स अगर मैं 30 डिग्री मूव करवा दूं अपने मिनट हैंड को, ठीक है, अगर ये 30 डिग्री का एंगल मैं मूव करवा दूं तो इनके बीच का अब जो एंगल बचेगा वो कितना बचेगा? 90 डिग्री। दैट मीन्स अभी जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो कितना करना है आपको? 30 डिग्री। तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो अगर यहां आपको चाहिए है टाइम, कितना टाइम लगने वाला है, तो टाइम इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड एंड दैट विल गिव यू 60/11। और तरीके में लिखना चाहते हैं आप तो ये हो जाएगा 5:5/11। तो आप 4:05 और कुछ सेकंड पे, ये 5/11 सेकेंड्स है। अगर इनको और कायदे में आप सेकेंड्स को भी लिखना चाहो तो 5/11 को इंटू 60 कर सकते हो, तो यहाँ से आपको ये सेकंड भी दे देगा। ठीक है, 25-26 सेकंड जो आ रहा होगा आप सॉल्व करके देखोगे। तो 4:05 और इतने सेकंड पे ये दोनों के बीच का एंगल, जो मिनट हैंड है और आवर हैंड के बीच का एंगल विल बी 90 डिग्री। अच्छा, ऐसा एक बार नहीं होता है कि 4 बजे से 5 बजे के बीच में सिर्फ एक बार 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये तो फर्स्ट टाइम है। सेकेंड टाइम अगर पूछा जाए कि सेकेंड टाइम कब बनने वाला है, तो अब आपसे आप खुद बताइए, यहाँ पे स्टार्टिंग में 120 डिग्री है, ये 120 मूव कराओ, करते करते 1 2 3 ब्लॉक पे यहाँ आ जाए, जब मिनट हैंड यहाँ आ जाएगा, अब देखना इन दोनों के बीच में कितना एंगल है। आप कहोगे कि 1 2 3, सॉरी ये ज़्यादा आगे आ गए हम, 8 पे नहीं आएगा, 7 पे ही 3 ब्लॉक हो जा रहा है ना, 7 पे ही 3 ब्लॉक हो जाएगा, 4 + 3 7 होता है ना। ये देखिए 90 डिग्री का एंगल हो गया, हो गया कि नहीं? अब स्टार्टिंग में 120 था, ये ट्रेवल करके दोनों की मुलाकात होगी, फिर आगे बढ़ेगा, फिर 90 डिग्री और ट्रेवल करवा दो। दैट मीन्स अगर ये डिस्टेंस आप ट्रेवल करवा देते हो 120 + 90, ये आपको कितना देगा? 210 डिग्री। अगर 210 डिग्री आप ट्रेवल करवा देते हो तो अगेन इन दोनों के बीच में देयर वुड बी एंगल ऑफ 90 डिग्री, हाँ कि ना? तो अब आप बताइए जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा? आप कहोगे सर 210 कर दीजिए, डिवाइडेड बाई 11/2 कर दीजिए, और आपका आंसर आ जाएगा योर फेवरेट नंबर 420/11। और अगर और अच्छे से लिखना चाहोगे इसे तो 38:2/11 मिनट। ठीक है, तो 4:38 और फ्यू सेकेंड्स के बाद फिर से वही कहानी होगी जब इन दोनों के बीच में द एंगल विल बी 90 डिग्री। ठीक है, तो अब आपसे कोई पूछेगा किसी पर्टिकुलर आवर में कितनी बार उन दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो योर आंसर शुड बी 2 टाइम्स। ठीक है, 2 बार बनेगा, और वो मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे कैसे। आप क्लॉक बनाते ही समझ जाओगे कि फर्स्ट टाइम कब बनेगा और सेकेंड टाइम कब बनेगा। ठीक है, तो ये तो थे एंगल से बेस्ड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और कभी पूछता है वो मैं आपको दिखाता हूं, लास्ट एग्जाम्पल है ये इसका, कि अ क्लॉक गेन्स 5 मिनट इन 1 आवर। चलो जी, एक डिफॉल्टी क्लॉक है जो 5 मिनट गेन करता है इन 1 आवर, ये पॉइंट नोट हो गया। दैट मीन्स अगर एक्चुअल इसमें 65 मिनट होगा इस क्लॉक में, तो एक्चुअल में कितने मिनट हो रहे होंगे? 60 मिनट। ये पॉइंट मैंने नोट कर दिया। ठीक है, अभी कह रहा है कि ये क्लॉक सेट किया गया है 3 PM ऑन मंडे, 3 बजे मंडे को सेट कर दिया गया है, और 2 दिन के बाद आफ्टर 2 days एट 3 PM ऑन वेडनेसडे द क्लॉक इज शोइंग
कितना शो कर रहा है जी? 3 PM। मतलब इस फॉल्टी क्लॉक के अकॉर्डिंग कितने आवर्स हो चुके हैं? 48 आवर्स। 2 दिन में 48 आवर होते ना, या 48 आवर कह लो, या अगर इसे मिनट में करना चाहो तो 48 आवर इंटू 60 मिनट। तो ये पूछ रहा है एक्चुअल में कितने मिनट होंगे। आप बताइए जी, अगर फॉल्टी 65 मिनट्स हो रहे हैं तो एक्चुअल में 60 मिनट है। अगर फॉल्टी क्लॉक में 1 मिनट होगा, यूनिटरी मेथड लगा रहा हूँ आपको और कुछ नहीं, तो एक्चुअल में 60/65 हो जाएगा। अगर फॉल्टी क्लॉक में इतने मिनट्स हो रहे हैं तो 60/65 इंटू 48 इंटू 60, एक्चुअल में इतने मिनट हो जाएंगे। मिनट में तो पूछा नहीं, आवर में निकाल दो, वो ज़्यादा सही है। अब अगर इतने मिनट को आपको आवर में चेंज करना है तो क्या करोगे आप? डिवाइड बाई 60 कर देते हो, ठीक है। अब ये 60 कैंसिल हो जाएगा, और इसको जब आंसर आप लिखोगे इनको डिवाइड करके, तो ये आ जाएगा 44:4/30। तो अब आप देखिए कि जब उसमें फॉल्टी घड़ी जो आपकी शो कर रही थी वो कितना शो कर रही थी जी? 48 आवर्स। और ये किसके बराबर निकला? ओनली 44 आवर्स, और ये इतने मिनट के इक्वल्स निकला, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछ जाते हैं। अब कह रहा है व्हाट शुड बी द एक्चुअल टाइम। अब एक्चुअल टाइम कितना हो जाएगा आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा, क्योंकि एक्चुअल में 48 आवर्स हुए ही नहीं है, 44 आवर्स हुए हैं। तो एक्चुअल में 3 नहीं बज रहा होगा, 3 से भी आप 4 घंटे पीछे जाएंगे, ठीक है। और वहां से फिर ये आप टाइम बता सकते हैं कि एक्चुअल में कितना टाइम इस घड़ी में हो रहा है। कंपैरिजन मैंने आपको दिखा दिया कि एक्चुअल के 44:4/3 आवर के इक्वल है, जो ये सोन 48 आवर्स है, ठीक है जी। तो ये थे क्लॉक के कुछ क्वेश्चंस। मैंने पार्ट 1 में कुछ डिराइव किए थे, आज पार्ट 2 में कुछ हो गए। तो इसके अलावा क्लॉक से कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। हाँ, अगर मौका मिला फ्यूचर में तो मैं ज़रूर प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पे एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।